हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अली यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम परसेंटेज का सेकेंड टॉपिक यानी इलेक्शन पे आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे होते हैं और आपको हर एग्जाम यानी रेलेवेंट एपीसी, ग्रुप डी और यूपी पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको एक क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो जितने भी टाइप का आपका क्वेश्चन बनने वाला है हम सारे टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले, वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी। यानी कहने का तात्पर्य है कि भाई टोटल वोट कितना थी ये तो पता नहीं है, लेकिन एक जो जीता है वो 60% वोट पाया और 1600 वोट से जीत गया। लेकिन ये 1600 वोट से जीता है, वो कितना वोट पाया ये नहीं पता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे कि टोटल वोट। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें कितनी जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता है मैं सारे टाइप का कंप्लीट कराऊंगा। हम वही मान के चलेंगे कि भाई हमारे पास 100% वोट थे, यही ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे ना, तो मान लीजिए पहला व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति होगा। तो एक व्यक्ति जो है वो 60% वोट पाया, यही ना। तो दूसर का 100 में से एक व्यक्ति 60 पाया तो दूसर का कितना पाएगा आपका 40%। सोच पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, यानी एक व्यक्ति 60% वोट पाएगा तो दूसरा कितना 40% तो पाएगा ही। अब कह रहा है कि ये जो है 1600 वोटों से वो जीत गया है। वोट हमको नहीं पता कि वोट कितना मिला, लेकिन वो जीता है 16। भाई कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 4 वोट अधिक पाए तो ये कुछ पहले वोट लिए होंगे तभी ना इनसे 1600 वोट से जीता है। तो हम इसको जब भी जीता है या हारा है इतने वोट से, तो हम इसका तुरंत डिफरेंट लेते हैं। क्या लेंगे? इसका डिफरेंट। तो डिफरेंट 60 और 40 का डिफरेंट हो जाएगा आपका 20%। और यही 20% की वैल्यू दिया है आपका 1600। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 8 16 यानी 80 हो जाएगा। 1% बराबर 100% यानी 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8000। 8000 वोट, यानी टोटल वोट कितना था 8000। अगर ये क्वेश्चन इसी में पूछ दिया कि दूसरा वाला कितना वोट पाया था तो टोटल वोट कितना है 8000। टोटल वोट 8000 है। 8000 का हम 40% निकाल लें, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 8 चौक के 32, एक जीरो इसका एक जीरो यानी 3200 वोट। दूसरा वाला कितना वोट पाया 3200। पहला वाला कितना वोट पाया, तो हम 8000 का 60% निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो आपको 1600 भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर बेसिक से हाई लेवल तक ही क्वेश्चन हम ले जाएंगे ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन का यानी जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या बताइए। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई हम टोटल मानेंगे कि 100। कितना मानेंगे 100। यहां तक क्लियर है। अब उसमें एक को 40% मिला तो दूसरे को भाई कितना मिलेगा, आप कहेंगे 60%। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 40% मिला तो दूसरे को 60% मिलेगा। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ये व्यक्ति इससे 298 वोटों से हार गया। इसका मतलब ये कितना पाया तो हमको नहीं पता ना, तो 298 कम वोट पाया इसलिए वो क्या किया, हार गया। तो हम इसी का डिफरेंट ले लेते हैं, तो आएगा आपका 20%। और 20% की वैल्यू दिया है 298। 1% की वैल्यू लिखेंगे तो 298 बटा के 20 लिख देंगे। फिर परसेंटेज है तो हम गुणे 100 लिख देंगे, गुणे 100। तो 20 5 100 हो जाएगा। 298 में 5 का गुणा करेंगे तो 5/40 हो जाएगा। 5 9 45 और 4 49 हो जाएगा। 5 दूना के 10 4 14, यानी टोटल वोटों की संख्या है 1490। टोटल वोटों की संख्या कितनी है 1490। देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जिसे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। अभी हम लोग इलेक्शन संबंधी प्रश्नों में पहले टाइप में चल रहे हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने के बाद दूसरे टाइप में चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
उनमें से 63% मत पाने वाले 650 मतों से चुनाव निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचित का मतलब होता है वो जीत जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, अब इसमें हारने वाले का मतों की संख्या पूछ दिया है, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ अलग नहीं लगाना है कि टोटल हमारे पास भाई 100% वोट थे, एक व्यक्ति 63% पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति 100 में से 63 घटाएंगे तो हमारे हिसाब से 37% हो जाएगा, ठीक। और ये जो है इसको 650 वोटों से हरा दिया था, यानी हम डिफरेंट लेंगे तो आपका 26% आ जाएगा। 26% की वैल्यू दिया है 650, 1% की वैल्यू लेंगे तो 650 अब बटा के 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 लिखेंगे। अब 26 पाँचे, इसको हम जब कट करेंगे तो ऐसे देखिए 13 पाँचे 65, 13 दूना के 26, 13 से हम नीचे ऊपर काट देंगे, फिर कट करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 1% बराबर 100% बराबर मतलब 100 का गुणा करेंगे तो सीधे बस जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 2500 टोटल वोट हो गए। लेकिन क्वेश्चन में ये बातें नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति कौन है, ये जो हारने वाला है वो कितना वोट पाया। तो वो कितना वोट पाया तो हम लिखेंगे भाई हमारे पास टोटल वोट तो पता चल गया ना, 2500 में से ये 37% पाया, तो इसका 2500 का 37% हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 साते 175 के 5 कैरी 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 तिया 75 में 17 जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा ना, हाँ 75 10 50 से 92 यानी 925 वोट। दूसरा व्यक्ति यानी ये वाला कितना वोट पाया है, 925 वोट पाया है। कितना वोट पाया है, 925। अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो इसको अपने फ्रेंड्स में हर जगह आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ तभी आप शेयर करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अभी तक हम लोग 2 की बात कर रहे थे, अब चुनाव में 2 उम्मीदवार मतलब 3 उम्मीदवार हो गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, ठीक है, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाता ने मतदान किया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए भाई टोटल हम मानेंगे क्या, टोटल हमको मानना तो पड़ेगा 100 ही, ये आप समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, इसमें 3 उम्मीदवार हैं, यहां तक क्लियर हो रहा है ना, इसमें 3 उम्मीदवार हैं, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% मिला, यानी मान लीजिए पहले वाले को, ए वाले को 45, यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी लिख देते हैं, तो इसको मान लीजिए 45% वोट मिला, यहाँ आपको समझ में आ रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, तीसरे स्थान को मान लीजिए इसको 25% मिला, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, तो अब ये बी वाले को कितना मिलेगा, देखिए 45 और 25 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 100 घटाएंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। 70 में 30 घटाएंगे तो, ठीक है, 100 में से 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा कि नहीं। फिर समझिए भाई 100 रुपये आपके पास था, एक लोग को 45 दिए, दूसरे लोग को 25 रुपये दिए, और 3 लोगों को देना है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे तब बना, तो इन दोनों को जोड़ने पर 70 आ रहा है, 100 में से 70 घटाएंगे तो तीसरे वाले को आपको 30% मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से हार गया था, दूसरे देखिए ये पहले स्थान पर रह रहा है और ये आपका दूसरे स्थान पर रह रहा है, यही ना भाई, तीसरे वाले से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा चुनाव अब 2 ही लोग का हो गया, तीसरा वाला तो सबसे कम पाया है। कह रहा है कि 4500 वोटों से चुनाव हार गया, यानी 45 और 30 का डिफरेंट लेंगे तो आपका 15% हो जाएगा, और 15% की जो वैल्यू दिया है वो आपका 4500 दिया है। कट करेंगे तो 1 की वैल्यू 300 हो जाएगी,
और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 30,000, यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यही ने पूछा है कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो 30,000 लोगों ने मतदान किया, 3 लोगों में इनको। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता कि पहला आदमी कितना वोट पाया था, तो 30,000 का 45%, दूसरा व्यक्ति कितना पाया था 30,000 का 30%, अगर तीसरे वाले को पूछता तो 30,000 का 25%, ऐसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस पर हम अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देते हैं ताकि दोनों टाइप का आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर आया, यानी ए जो है तीसरे स्थान पर आया। ठीक है, बी को 48% में मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो सी दूसरे स्थान पर आया। सी दूसरे स्थान पर आया तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत डाले। अब क्वेश्चन वही सेम कॉन्सेप्ट बनेगा कि भाई हमारे पास जो टोटल थे वो 100% वोट थे। ठीक है, अब यहां पे ए हो जाएगा, यहां पे हम इसको लिखेंगे बी और यहां पे हम इसको लिखेंगे सी। 3 लोग हो गए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ, तो ए को केवल 10% मत प्राप्त हुआ, वो तीसरे स्थान पर आया, यानी तीसरा लिख देते हैं। यहां तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बी को 48%, यानी इस वाले को बी को कितना मिला 48% वोट मिला। ठीक है, और वह 48% वोट मिले और वो 1200 वोटों से जीत गया, यानी ये पहले स्थान पर हो गया। तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपका दूसरे स्थान, ये आपका पहला स्थान हो जाएगा और ये आपका दूसरा स्थान हो जाएगा। तो अब प्रश्न इसमें है कि भाई सी कितना वोट पाया। 100 में से बी 48 वोट पा गया, ए 10 वोट पाएगा, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। ठीक है, तो 100 में से 58 हम घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 42%। कितना हो जाएगा 42% हो जाएगा कि नहीं, यही ना। देखिए 48 10 58 और 100 में से ये टोटल कितना है, 100 में से हम 58 घटाएंगे तो हमको 42% मिल जाएगा। बी जो है सी को, भाई पहले दूसरे भी एक दूसरे को हराएंगे ना, बी जो है सी को कितने वोटों से 1200 वोटों से हरा दिया, तो यानी हम इन्हीं दोनों का डिफरेंट लेंगे, तो कितना 48 और 42 का हम जब लॉस लेंगे तो आपका 6% आ जाएगा, और 6% की वैल्यू कितना दिया है 1200, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी 1200 बटा के 6, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 1% बराबर, और 100% बराबर लिखेंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 20,000, यानी लोग 20,000 लोगों ने उनको वोट किया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। हम इस पे एक क्वेश्चन और कंप्लीट करा देते हैं, जो वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कितने मत का प्रयोग किया। अब यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही क्वेश्चन बनेगा कि भाई टोटल हमारे पास 100% वोट थे, लेकिन उसमें से 20% जो है खराब हो गया, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80% वोट बचा। इसमें से विपिन और रावत कौन कौन है चुनाव में, करीम और रावत, यानी हम कह सकते हैं कि ये करीम हो गए और ये रावत हो गए। ठीक है, एक करीम ने 40% वोट प्राप्त किया। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो इसका अगर ये अपने आप में खुद 100% होता है, यानी 80 का अगर 40% ये पाते हैं तो ये कितना पाएंगे आपका सीधा सीधा 60%। ठीक है, अब इन्हीं दोनों लोगों का डिफरेंट जो है आपका दिया है यानी 20%, और 20% की जो वैल्यू दिया है वो आपका कितना दिया है 1600, क्योंकि यहाँ पे 80 भी है तो 80 को भी लेंगे यानी 80 को भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको भी 80% भी लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1600 गुणे इसका परसेंटेज इसका परसेंटेज, यानी 2 तो 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है,
बटा नीचे कितना लिखेंगे 80 गुणे 80, 80 गुणे 20 ना, ये 20 है तो 20 लिखेंगे। तो अब गुणा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, खत्म। 8 दूना के 16, 16 से कट जाएगा तो ये 1000, फिर 100 का गुणा कर देंगे तो टोटल जो है 10,000 लोगों ने वोट डाला। कितना? 10,000 लोगों ने वोट डाला। आई होप आप आज का भी क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। कल हम फिर से एक नई टॉपिक लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।